अगर आप भी सरकारी नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं बिना फिजिकल टेस्ट दिए, जिसमें हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया भी ना हो और कोई इंटरव्यू भी ना और ना ही कोई स्किल टेस्ट देना पड़े और क्वालिफिकेशन भी केवल 10th पास हो, तो दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एक ऐसी वैकेंसी आउट हो चुकी है जिसमें ना कोई फिजिकल टेस्ट होता है और ना ही कोई हाइट वेट चेस्ट का क्राइटेरिया है और ना ही कोई स्किल टेस्ट देना होता है। और सबसे अच्छी बात, इस वैकेंसी के बारे में ज्यादा लोगों को पता भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी CSIR NML नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी ने MTS के पदों पर निकाली है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो, आप सभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इस भर्ती में कंपटीशन भी और भर्ती के मुकाबले पर कम रहता है, क्योंकि इस वैकेंसी का ज्यादा लोगों को पता नहीं है। और सिलेक्शन होने पर यहाँ पर सैलरी भी 35,000 से लेकर 40,000 रुपए पर मंथ तक मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको इस भर्ती के बारे में पूरा प्रोसेस बताते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। CSIR NML नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी ने MTS के पदों पर शानदार वैकेंसी आउट कर दी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और इसकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 जनवरी से शुरू कर दी गई है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 2 फरवरी 2026। सभी इच्छुक अभ्यर्थी इसकी आधिकारिक वेबसाइट nml.res.in पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत पे लेवल 1 के तहत आकर्षक वेतन भत्ते और केंद्र सरकार की अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अंदर MTS की विभिन्न प्रकार की पोस्ट निकाली गई हैं, जो कि इस प्रकार हैं: MTS जनरल, MTS इलेक्ट्रीशियन, MTS कारपेंटर, MTS फिटर, MTS प्लम्बर, MTS एसी एंड रेफ्रिजरेशन ट्रेड और MTS कोपा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की। यहाँ पर MTS जनरल की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है सिंपल 10th पास। आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास की है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से की है, तो आप MTS जनरल की पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। MTS इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। MTS कारपेंटर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI इन कारपेंटर ट्रेड। MTS फिटर ट्रेड की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI सर्टिफिकेट इन फिटर ट्रेड। MTS प्लम्बर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI सर्टिफिकेट इन प्लम्बर ट्रेड। MTS एसी रेफ्रिजरेशन ट्रेड की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और ITI सर्टिफिकेट इन एसी एंड रेफ्रिजरेशन ट्रेड। और MTS कोपा की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 10th पास और कोपा ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट। इस भर्ती के लिए क्राइटेरिया है मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल, यानी कि इस भर्ती के लिए जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा OBC कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 3 साल की छूट दी गई है और SC/ST कैटेगरी को एज लिमिट के अंदर 5 साल की छूट दी गई है। और अगर आप हैंडीकैप हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज लिमिट के अंदर 10 साल की छूट दी जाएगी। और अगर आप हैंडीकैप हैं और आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज लिमिट के अंदर 13 साल की छूट दी जाएगी। और अगर आप हैंडीकैप हैं और आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज लिमिट के अंदर 15 साल की छूट दी जाएगी। तो यहाँ पर हैंडीकैप अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है गवर्नमेंट जॉब पाने का। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। इसके सिलेक्शन प्रोसेस में केवल एक रिटन एग्जाम होगा, जिसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे 450 मार्क्स के। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन सही करने पर 3 मार्क्स दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पर 1 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होगी। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। शिक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी रहेगा। क्वेश्चन पेपर 4 भागों में विभाजित होगा। भाग 1 के अंदर रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स। भाग 2 के अंदर मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 75 मार्क्स के। भाग 3 के अंदर जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। और भाग 4 के अंदर अंग्रेजी के 50 क्वेश्चन आएंगे 150 मार्क्स के। मेरिट सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। बात करते हैं सैलरी की। 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग ये पे लेवल 1 की पोस्ट है, जिसका बेसिक पे होता है 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए के बीच। इसके अलावा आपको साथ में DNS अलाउंस, होम रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, TA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और अदर अन्य एडमिसिबल अलाउंस दे होंगे, जो केंद्र सरकारी कर्मचारियों को दे होते हैं, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। यानी कि यहाँ पर आपकी शुरुआती सैलरी ही 35,000 से लेकर 40,000 रुपए तक बन जाती है। तो आपको यहाँ पर आकर्षक वेतन भत्ते और केंद्र सरकार की सभी सरकारी सुविधाएं दी जाएंगी। ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें ना कोई फिजिकल टेस्ट देना होता है, ना कोई इंटरव्यू देना होता है और ना ही कोई स्किल टेस्ट देना होता है। सिलेक्शन होता है केवल एक एग्जाम के बेस पर। इस भर्ती का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको CSIR NML की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होगा, जो कि इस प्रकार है nml.res.in। होम पेज पर जाने के बाद आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन पर जाना होगा। वहां पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 10/2025 पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। स्टेप 2 के अंदर आपको वेबसाइट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है और स्टेप 3 के अंदर आवेदन से पहले ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी डेट ऑफ बर्थ, नेम और कैप्चा के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना होगा और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। आपको दोबारा वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको
अपनी व्यक्तिगत शैक्षणिक एड्रेस, ईमेल आईडी जानकारी आपको सावधानी पूर्वक सही भरनी होगी और एक पोस्ट कोड के लिए एक ही आवेदन करना होगा। और स्टेप 5 के अंदर आपको अपने सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा, जैसे कि आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, हैंडीकैप प्रमाण पत्र यदि आप हैंडीकैप हैं तो, कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। स्टेप 6 के अंदर आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कि आप ऑनलाइन मोड में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्म की फीस रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपीज। एप्लीकेशन फीस एक बार जमा करने के बाद वापस नहीं होगी। जानकारी को भरने के बाद एक बार अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू कर लेना है, जो आपने जानकारी भरी है क्या वो आपके अकॉर्डिंग सही है। बार कंफर्म होने के बाद कि आपकी जानकारी सही है तो फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देना है और एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना है, जो कि आपका फ्यूचर में काम आएगा। अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स और अप्लाई लिंक के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।